तो सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम। तो सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, महाब्राह्मण, और ये मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र में। सही है। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इलाहा हरणी पापम, ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति, तो जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अनुवाद हुआ ला इलाहा हरणी पापम, ए भक्त ला इलाहा कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। सही है। क्या? इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परम पदवी मिल जाएगी। सही है। जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई की वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हुआ कि उसने दुनिया में शिर्क किया हुआ। इसके अलावा जितने गुनाह है वो माफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा। अलबत्ता एक उम्मीद है कि वो काबिल माफी है। वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द ضل ضلالا بعيدا, जो शिर्क में मुब्तला हुआ वो गुमराही में दूर जा पड़ा। अच्छा, दुनिया के अंदर ये शिर्क माफ हो जाएगा। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया है कि जो दुनिया में शिर्क से तौबा कर लेगा हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। ये यानी अल्लाह की रहमत का गलबा है। लेकिन शिर्क के मामले में अल्लाह ताला बहुत, जिसको कहते हैं ना, ये शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला शिर्क है। दुनिया में तौबा कर ली, मुआफी है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगरे से पहले पहले, यानी नज़ा का आलम तारी होने से पहले पहले अगर कोई तौबा कर लेता है तो उसकी तौबा कबूल है। लेकिन आखिरत में अगर कोई शख्स मुआफी मांगेगा भी और वो मुशरिक हुआ तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात नहीं बदलेंगे। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि अल्लाह ताला चाहे तो वो मुशरिक को भी मुआफ कर सकता है, ये कलिमात कुफर है, ये मुहाल है, क्योंकि अल्लाह के कलिमात नहीं ना बदलते। अगर वो माफ कर देगा तो कुरान पाक में क्या है कि शिर्क माफ नहीं होगा, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा दोनों बात। अलबत्ता शिर्क की जो जुजियात है, कहीं कुल्ली तौर पे वो खुदा का मानने वाला है, कहीं जुजियात में उसको कहीं यानी कोई गलती लग गई है, वो मामला एक अलग है। हम कैटेगोरिकल शिर्क की बात कर रहे हैं। वरना तो सुनन अबी दाऊद में, सुनन नसाई में, तो मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है कि शिर्क जो शिर्क खफी है वो रियाकारी भी है। मुस्नद अहमद में सही संद के साथ हदीस है ना, जिसने किसी को दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया शिर्क किया। लेकिन वो शिर्क ये वाला नहीं है शिर्क जो माफ नहीं होगा, वो रियाकारी है, वो काबिल माफी है। शिर्क जली यानी खुदा के मुकाबले पे किसी और को इलाह ठहरा लेना और किसी और के बारे में वही चीजें क्लेम करना। अब इसमें जो जुजियात हैं उसमें जाहिर है कि 20 लोगों ने बातें लिखी हैं। हम तो मोटी बात ही करते हैं जो कुरान पाक में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत अल्लाह की करनी है, दुआ के लिए सिर्फ उसी को पुकारना है। बाकी मेरा लेक्चर है मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और सच पेपर भी है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। उसमें मैंने इसकी सारी क्रिटिकल चीजें एड्रेस की हैं। ये बहुत खतरनाक मामला है जी कि कोई ज्यादा से ज्यादा 60 साल 100 साल की जिंदगी वेल कर लेगा। अब इंसाफ का तकाजा दुनियावी एतबार से तो यही बनता है कि अगर किसी ने 100 साल शिर्क किया है तो 100 साल उसे दोज़ख में चलाया जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं माफी नहीं करूंगा और हमेशा के लिए दोज़ख में। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यकीनन अल्लाह का ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन ये जुर्म बहुत बड़ा है। इस जुर्म का कम से कम अजाब यही होना चाहिए कि हमेशा की दोज़ख। मैं लॉजिकली आपको बता देता हूँ। हम कुरान और सुन्नत से, मैं शिर्क के ऊपर बोलूँ तो 1 घंटा इसकी मुजम्मत पे आयात मुझे यानी जुबानी याद है, अहादीस कितनी ज्यादा याद है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। असल इस क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ कि दुनिया में जो शख्स भी पैदा हुआ है ये हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन ना उभरे कि मुझे किसने बनाया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर जी शऊर शख्स के दिमाग में जरूर आता है। कोई पागल है वो अलग बात है, किसी को कोई ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया वो एक अलग मसला है, उसके ऊपर गिरफ्त भी नहीं। बुखारी में हदीस है 3 लोगों पे गिरफ्त नहीं है, एक पागल के ऊपर, एक छोटे बच्चे के ऊपर और एक जो सोया हुआ शख्स है। उस दौरान उससे कोई ऐसी हरकत हो जाती है नींद की हालत में। बहरहाल जब इंसान इस दुनिया में शऊर की आंख खोलता है, जब वो होश में आता है, तो पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में यही आता है कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है इसको,
खुदा तो हर लम्हे पे उसके लिए सिग्नल्स भेजता रहता है, वो अपने जिस्म के ऊपर गौर कर ले, अपने मामलात के ऊपर गौर कर ले, खुदा तक जरूर पहुंच जाएगा, कम से कम इतनी तौहीद तक पहुंचेगा कि मुझे किसी ने पैदा किया। क्या कोई शख्स जब पैदा होता है वो इसके ऊपर तफक्कुर नहीं करता कि मैं कितना मजबूर माज हूं कि मैं खाने पीने से, नींद से, पेशाब से अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, मेरा अपना जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल मेरी मर्जी के बगैर मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है और 10,000 लीटर खून 1 लाख किलोमीटर नसों की लेंथ में ट्रांसफर करता है। सुभान अल्लाह। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया? उन बेचारों को तो खुद नहीं पता, उन्होंने तो अपना एक मामला किया और उसकी पेनल्टी औलाद की शक्ल में भुगतनी पड़ गई या सदका जारिया की शक्ल में, दोनों शक्लें हो सकती हैं। उन बेचारों को तो पता नहीं है, एक औरत को पता ही नहीं है कि किस तरीके से बच्चे की तख्लीक हो रही है, उसका तो अपना कंट्रोल ही कोई नहीं है। मर्द को नहीं पता जो माँ बाप है। और सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने यही तो सवाल किया ना कि बताओ कि तुम्हें किसी ने नहीं पैदा किया, बगैर पैदा किए हुए पैदा हो गए, यकीनन पैदा किया, और क्या तुमने अपने आप को खुद पैदा किया? नहीं, तो तू क्रिएटर है। और इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दिया है, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, मसला नंबर 60, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी। उसमें मैंने इसके ऊपर एम्फसाइज किया कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी चीज पे भी ऑब्जर्वेशन करे वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। एक अंडा, उसमें से चूजा कैसे निकलता है, इसी के ऊपर सिर्फ सोच ले इंसान जिंदगी में एक दफा तो परेशान हो जाता है, खुदा तक पहुंच जाता है। लिहाजा दुनिया में अल्लाह ताला ने इतने इंडिकेटर्स रखे हैं कि अल्टीमेटली अगर कोई क्वेश्चन ओवरलुक नहीं होना चाहिए ना, तो वो गॉड के बारे में क्वेश्चन है। बाकी इंसान हर चीज के बारे में हो सकता है कभी एक्सपीरियंस हो या ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी मुझे खुदा के बारे में कभी ख्याल नहीं आया। इंसान जब पेशाब करने जाता है तो परेशान हो जाता है कि खाना खाया, मुझे पता भी नहीं है उस खाने की स्क्रूटनी कैसे होनी है, उसमें से खून कैसे निकलना है, उसमें से जो है वो फुजला बन के जो फालतू चीजें वो कैसे निकलनी है और एक मैनेजेबल फॉर्म में निकलनी है, और वो एक सिग्नल आना है और उस सिग्नल के अगेंस्ट मैंने रिस्पॉन्स करना है। मैं अपनी मर्जी से अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर वो कई लोगों की हिस्स खत्म हो जाती है पेशाब रोकने की, पेशाब नहीं रोक सकते, मुकम्मल पैम्पर बांध के रखते हैं हर वक्त। जरूरी नहीं, बूढ़े लोग, जवानों में भी ऐसी बीमारी मौजूद है।